साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप मेरे घर तशरीफ लाए और सांगड़ का रंगड़ जनाब राणा मोहम्मद रमज़ान साहब हमारी कौम का एक फ़ख्र है और हमारी कौम का दर्द और अपनी कौम से मोहब्बत करने वाला और अपनी कौम के लिए दर बदर जाने वाला। वरना हम लोग राजपूत लोग ऐसे हैं जो ना किसी के साथ मिल के राज़ी हैं, ना किसी से बात करके राज़ी हैं। राणा रमज़ान की ये सबसे बड़ी क्वालिटी है और हमारी कौम के अंदर ऐसे बहुत कम लोग हैं जो अपनी बिरादरी का दर्द लेकर जो है एक घर से दूसरे घर भी जावा और उसमें जाने में अपनी ना कोई बेइज्जती समझा, ना अपनी कोई कमी समझा। वो कहा कि हमारी बढ़ियाई इसी के अंदर है कि हमारे किसी राजपूत भाई का काम होता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। मैं राणा साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इस्लामाबाद ये तशरीफ लाए और मुझे खिदमत का मौका दिया। राजपूत सुबह से लेकर शाम तक इस्लामाबाद फेडरल है, यहाँ सिंध से भी आवा, कराची से भी आवा, पंजाब से भी आवा, हर जगह से राजपूत हमारे भाई आवा। लेकिन किसी ने इतनी तौफीक नहीं होती और ना किसी का इतना टाइम हुआ, ना इतना वक्त हुआ और ना किसी से को मिलना चाहा। हर शख्स इसी जल्दी में हो कि वो कौन सा लम्हा हो कि मेरा काम हो और मैं यहाँ से चला जाऊँ। बिल्कुल। लेकिन राणा रमज़ान की ये बड़ी अच्छी एक आदत है कि हर शख्स के साथ जहाँ जहाँ भी जो राजपूत इनके साथ जुड़े हुए हैं ये सब के साथ मिलने की भी कोशिश करा, उनके साथ जो है अपना दुख और दर्द अपना भी बतावा, उनका भी सुना और अपनी बिरादरी के वास्ते अगर हम को अच्छा काम कर सका तो उसके बारे में हम डिस्कशन भी करा। और आज भी हम पिछले 2-2.5 घंटे से हमने कोई दुनिया की बात नहीं करी सिवाय राजपूत बिरादरी के लिए कि हमारे अंदर क्या कमी कोताही है और हमारे साथ कहाँ ज्यादती हो रही है, क्यों हो रही और उसकी वजूहात क्या हैं, इसमें हम जिम्मेदार हैं या दूसरे जिम्मेदार हैं। हमने उन तमाम बातों का इहाता करा और इनके साथ जनाब दिलदार फारूकी साहब भी हैं और राउत तस्लीम साहब भी हैं, ये हमारे राजपूत भाई, ये भी मेहमान हमारे साथ मेरे घर तशरीफ लाए। मैं इन सब का शुक्रगुजार हूँ। राणा साहब ने मुझसे पूछा कि जी आप अपना तारुफ करा दो, तो मेरा तारुफ तो यही है जी कि मेरा नाम राणा शाहिद इकबाल है और मैं यहाँ पिंडी इस्लामाबाद में पिछले को 25 साल से रह रहा हूँ और पिंडी अब मेरा दूसरा घर है। लेकिन मेरा असल घर मियाँ वाली शहर है, मैं मियाँ वाली शहर का रहने वाला हूँ और मेरे जो बाप दादा थे वो इंडिया ज़िला अम्बाला में हमारा गांव था जी बिलासपुर। माशाअल्लाह। बिलासपुर जो है वो जगाधरी से बतावा के 14 किलोमीटर के फासले पर था। सही। आज जो बिलासपुर है मुझे कई दफ़ा हमें चूँकि अपने गांव से, अपने इलाके से, अपनी सरजमीन से, कोच कौन सी है आपकी? मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ। जी 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 जी। हमें अपनी सरजमीन से मोहब्बत है, इश्क है, तो हमने उसी इश्क में और मोहब्बत के अंदर कई दफ़ा इंडिया के अंदर दोस्तों ने दरख्वास्त करके अपने इलाके की पोजीशन देखी और हमने देखा कि वो अब एक बहुत बड़ा शहर है और वो एक सनती शहर है। अम्बाला जो है जी जी। वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वो अम्बाला के अंदर है और हमारे इलाकों के अंदर नहीं। सही। ठीक है जी। और हमारी गोद जो है वो चौहान है। सही। अब मैं आपको जगाधरी के या बिलासपुर के या अम्बाला के राजपूतों के मुताबिक बता दूँ जी जी कि अम्बाला के इर्द गिर्द जो 50 गांव हैं जी। वो सब एक पट्टी के अंदर चौहान राजपूत है उसके। सही सही। वहाँ कोई दूसरी गोद का कोई राजपूत नहीं। और अगर कोई आपको कहेगा बड़ी अहम बात हो रही है, तारीखी राणा शाहिद इकबाल साहब कर रहे हैं, तो भाई जो भी सुना थोड़ा शेयरिंग कर दो ताकि मजीद आगे तक कोई सुन सका। अगर कोई शख्स दावा करा कि मैं फलानी गोद का हूँ तो उसके बारे में तहकीक जरूर करो जी। ठीक है जी। तो यानी 50-52 गांव ऐसे थे जो सिर्फ और सिर्फ राजपूत थे। सही। और चौहान थे। अब ये अम्बाला की तारीख क्या है या हरियाणा की तारीख क्या है, हर आदमी अपनी अपनी तारीख बतावा, अपने अपने तरीके से बतावा। लेकिन असल कहानी यही है कि पृथ्वीराज चौहान की, जिसे रॉयल ब्लड कहा, शाही खानदान कहा, वो ये अम्बाला और ये करनाल, यहाँ पे जो चौहान राजपूत हैं ये वो हैं। अब मैं सब दोस्त हैरान हो रहे होंगे कि मैं ये दावा किस तरह कर रहा, किस बरते पे कर रहा, किस बुनियाद पे कर रहा। तो पृथ्वीराज चौहान का जो पड़पोता था राणा हर्रे सिंह, जिसके नाम पे हरियाणा आबाद है, राणा हर्रे सिंह जिसके नाम पे हरियाणा आबाद है, राणा हर्रे सिंह के मुतल्लिक तारीख के अंदर ये लिखा होया और बहुत से राजपूत भाई मेरी इस बात की तस्दीक करेंगे
कि हरदे सिंह जब 90 साल का होया और वो हुक्मरान था अजमेर का, वाली अजमेर राणा हरदे सिंह जब 90 साल का होया तो एक दिन उसके दरबार के अंदर एक 16 साल की लड़की आई और उसने आकर सवाल करा। उसने कहा, राजा मैंने तेरे से कुछ मांगना। और दरबार लग रहा था तो उसने कहा, क्या मांगना? उसने कहा, नहीं, पहले वादा कर मेरे, मुझे वचन दे कि जो मैं मांगूंगा तें देवा दे, यूं नहीं मैं बता दी। बाबा था, बूढ़ा आदमी था, उसने कहा, क्या ये मांगागा और क्या मांगागी और क्या कहागी? मेरे को पैसे मांग लेगी, कोई जायदाद मांग लेगी, कुछ और चीज मांग लेगी, मैं दे दूंगा। तो उसने कहा, जब ज्यादा मजबूर है, उसने कहा, अच्छा मैं तुझे वचन दे। उसने कहा, फिर इस तरह कहता है मेरे से शादी कर। 90 साल के बूढ़े को 16 साल की छोकरी कह रही कि तू मेरे साथ शादी कर। बापे एक दफा तो सन्नाटे के अंदर आ गया कि इसने मेरे से सवाल क्या कर दिया, मुझे कह क्या दिया। इस जैसे तो मेरी पड़पोतियां हैं और ये मुझे कह रहे मेरे से शादी कर। ये तारीख का वाक्य है। उसने पूछा, क्यों, इसकी क्या वजह है? उसने कहा, मैं आज सुबह घर के अंदर झाड़ू दे रही थी, घर की सफाई कर रही थी, तो मेरी भाभी ने मुझे कहा कि तू झाड़ू तो इस दे रही सोचता है राजे की औरत हो। तो मैंने कहा, फिर मैं राजे से ही करूंगी और मैं ही तेरे पास आई बैठी और तू मुझे वचन दे। उसने वचन दे रखा था, मजबूर हो गया, शादी होगी बाबे जी की। जब 1 साल गुजरा तो बाबा जी का बेटा पैदा हो गया। जब बड़े शहजादों को पता चला, जो कुंवर थे, बड़े थे, उन्हें पता चला कि हमारे बाबे ने ये काम कर दिया और एक बच्चा भी हो गया, तो वहां तो गदर मच गया। उस गदर के अंदर वो जो रानी थी, वो जो नवी बच्ची जो आई थी, वो मारी गई और उसका बच्चा भी मार दिया। भाइयों ने कब्जा कर लिया। बाबा जो था ना, वहाँ जो था, बाबे को पता चला तेरा बच्चा भी मर गया और ये भी हो गया। भाई फिर अपनी पोजीशन में बहाल हो गए। दौर गुजरता गया। बाबा मर गया, बाबा जी बेचारा इस दुनिया से चला गया। एक दिन बाबे की जो औलाद थी वो दरबार लगा कर बैठे थे, तो एक नौजवान घोड़ा दौड़ाता उधर आया और उसने कहा कि तुम सारे बैठे हो, तुम राजपूत हो और इज्जत वाले लोग हो, कौल वाले लोग हो और अपनी बात पर कायम रहने वाले लोग हो। उन्होंने कहा, बिल्कुल हम ऐसे ही हैं। तो उन्होंने कहा, फिर तुमने मेरा हक क्यों दबा रखा? मेरा हक क्यों दबा रखा? उसने कहा, किसने हक दबा रखा? उसने कहा, मैं जिसका नाम लूंगा तुम दोगे? उसने कहा, हाँ देवांगे। बता तेरा हक किसने दबा रखा? उसने कहा कि मैं तुम्हारा भाई हूँ और मैं उसी की औलाद राणे हरे सिंह की। उसने कहा, उसे तो हमने कत्ल कर दिया था। उसने कहा, नहीं, कत्ल तो हमने जरूर करा था, लेकिन जो मेरी आया थी, जो मेरी नौकरानी थी, जो मेरी दूध छिड़ी माँ थी, उसने अपना बच्चा मरवा दिया था और मुझे टोकरी में पाकर ले गई थी। माँ को पता था कि ये जो है शाही खानदान का बच्चा है। उसने उसकी तरबियत उसी तरह करी, घुड़सवारी उसे सिखाई और नेजाबाजी और लड़ना और तलवारबाजी, सारी चीज़ों से सारी सिखाई। उन्होंने कहा, यार तूने कह दिया मैं उसकी औलाद हूँ और तूने दावा कर दिया और फिर हम तुम किस तरह मान ले भाई तू उसकी औलाद है? उसने कहा, जी कि तुम्हें एक बात का पता है कि मेरे बाप की उम्र 90 साल थी और माँ की उम्र 16 साल थी, और तुमने ये बात भी सुनी होगी कि मेरी माँ जो ऐसे मछली की पोंग, वो जो छोटे छोटे बच्चे पोंग के उन तरह पका कर खिलाया था। उसने कहा, हाँ खिलाया था, ये बात सच है। उसने कहा, तो फिर आज मैं यहाँ कसरत करूंगा, घोड़ा दौड़ाऊंगा, अपना कसरत करूंगा, ये उठ जो होगा जिस्म की वर्जिश करूंगा, तो तुम देख लेना, सुन लेना और मेरे पास आके खड़े होना। अगर मेरे अंदर से मछली की बू आए तो मैं उसकी औलाद हूँ, और ना आए तो ना तो मेरी गर्दन काट जाना।
उसने घोड़ा दौड़ाया, उसने ये सारे काम करे और जनाब बिल आखिर वो अपने दावे में सच्चा साबित हो गया। तो वो 11 के 11 भाई वहां से निकले और वो हरियाणा की तरफ चल पड़े। उन्होंने जाके ये हरियाणा आबाद किया। ठीक है जी। उसका पड़पोता था, पड़पोता वो पहला शख्स था जो मुसलमान हुआ। राणा हरि सिंह का पड़पोता तीसरी या चौथी नस्ल में जी। यहाँ ये वहां से किला मुस्तफाबाद के अंदर सारे आबाद थे। वहां राजपूतों का गढ़ था, चौहान राजपूतों का, और इसे रॉयल ब्लड कहा जावा। राजपूतों का जो शाही खानदान का जो खून है वो इस इलाके के राजपूतों कहा जावा। तो वो किला मुस्तफाबाद के अंदर ये सारे रह जाते। जब इन 11 भाइयों की औलादा बढ़ी और तादाद बढ़ी तो इन्होंने वहां पे 11 गांव आबाद करे। 2 मुसलमानों के थे, 9 हिंदुओं के थे, सारे चौहान राज। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये सारे मुसलमान होंदे गए और ये तलवार के जोर पे नहीं हुए। ये बुजुर्गान की जो तालीम थी, तालीमात थी, जो बुजुर्ग आए, अल्लाह के वली आए, उनके उस पे ये मुसलमान होंदे गए। राजपूत कभी भी आप देख लो, हिंदुस्तान का कोई भी राजपूत तलवार के जोर पे मुसलमान हुए। इन्हें उनकी आदात यानी उनका पर्दा, उन अरबों का मशहूर था पर्दा मुसलमानों का, कि मुसलमान जो है वो पर्दा करना, मुसलमानों के अंदर जो था तोड़ को पूरा करना, गरीबों के साथ जुल्म न करना, बुजुर्गों का एहतराम करना, बच्चों पे रहम खाना, ये इस्लाम के असूल थे और यही राजपूतों के असूल भी थे। तो इन वजूहात की बुनियाद पे हमारे राजपूत मुसलमान होते थे। और हरियाणा के अंदर सबसे ताकतवर, सबसे बड़ा, आज भी आप जब भी कहोगे कि ऊंची कली चौहान की, ऊंची कली चौहान की, ये हम नहीं कहते, ये आज से 1000 साल पहले, 2000 साल पहले राजपूतों के मतलब ये कहा जाए कि चौहानों की सबसे ऊंची कली राजपूतों में चौहानों की है। उसके बाद ये दूसरे जो भी है वो हमारे, और राजपूतों के बुनियादी तौर पे 4 कबीले हैं, 4 गोता हैं। उसके बाद हमने 40 खुद ही बना ली 36 शाही अकवाम। ये 36 शाही अकवाम नहीं है, 4 है। ठीक है जी। उसको आप गोत को आगे सब गोत और उससे अगली गोत और उससे अगली गोत बनाकर हमने उन्हें 36वां कर ली या 136वां कर ली। लेकिन बुनियादी तौर पे राजपूतों की 4 गोते हैं, चौहान है, मडाट है, तंवर है, अकवार है। ये 4 गोते हैं, इसके अलावा गोत नहीं है। उसके बाद जो बड़ी वो जैली गोते हैं, अगली गोते हैं, वो हमने खुद ही अपने कबीलों की पहचान के लिए बना लिया कि हम जाटू हैं, हम फलाने, ये हमारा तावनी है। मैं राणा असलम, हमारे एडवोकेट साहब ने कई दफ़ा ये बात के अंदर हूँ, है जी, उन्हीं में से भट्टी है और फलाने बेशुमार गोते हैं। लेकिन बुनियादी तौर पे 4 गोते हैं। 4 कौन से जी? मैंने आपको बताया कि चौहान है, तंवर है, पवार है और मडाट, ये 4 गोते। तंवर से तूर है? हाँ जी, तूर से जाटू है, वो फिर आगे गोते हैं ना। मैं बता रहा हूँ बुनियादी तौर पे 4। ये तो अच्छी बात हो रही है, सवाल जवाब भी हो जाए। जी जी जरूर। जैसे चौहान गोत है जी, चौहान उधरी खड़ी है, चौहानों में से जो जेली गोत वो कहाँ है? जैसे मेरे से कोई पूछे। हाँ, चौहानों में भी है। अब मैं बताऊं पता ही नहीं। अब मैं बताऊं अब हम, मेरे से आपने पूछा था गोत क्या है, मैंने कहा चौहान। लेकिन अगर मैं इंडिया में रह रहा हूँ, हम तो अपनी शनाख्त को बैठे ना। जी। मैंने कहना था जनाब हम झोटले, हमें वहां क्या कहते थे, झोटले। और हमारे गांव, हमारे जो मोहल्ले का नाम था उसे क्या कहते थे, डाडे। हम ये याद हम क्या करते हैं, लेकिन अब तक इधर ही रुकना। अब तक जैसे चौहानों से अलग जो गोते हैं जी, उनमें से तो लातादाद गोत में से गोत निकली हुई है। चौहानों की हिस्ट्री अब तक यही समझ में आ रही है, जो चौहान है वो चौहानी है। इसकी जेली गोत कहाँ है? सर मैं पैदा हो रहा है, इसकी जेली गोत कहाँ है? मैं बता रहा हूँ, है लेकिन पता नहीं। वो उसकी एक वजह है, उसकी भी एक वजह है। चौहान खुद अपने तौर पे एक इतना मोतबर लफ्ज है कि हर शख्स चाहा कि मुझे चौहान ही कहा जाए, चौहान ही। अब आप हिस्ट्री देखो, पृथ्वीराज चौहान, राणा सांगा चौहान, प्रताप सिंह चौहान, राणा हर्रे सिंह चौहान, तारीख के हुक्मरानों में कौन सा चौहानों के अलावा गुजरा? मुझे उसका नाम बताओ।
छोटे छोटे कबीलों के थे, अपनी अपनी रियासतों के थे, लेकिन जिनका तारीख के अंदर आज 1000 साल बाद 2000 साल बाद नाम बनता है, वो चौहान राजपूत। ये मैं तासुब की बात नहीं कर रहा, मैं अपने राजपूत भाइयों के हाथ जोड़कर कह रहा कि मेरी इस बात को ये समझ के ना करना कि मैं दूसरी कौमों अपनी लोगों की कोई तौहीन कर रहा। ना, मैं बिल्कुल तौहीन नहीं कर रहा। ये राणा साहब ने सवाल करा, मैंने उसके जवाब में नहीं, कोई तो नहीं, हम पूछते रहेंगे, वो अगर जहन में भी किसी के आ गई तो वो निकल जाएगी। जी अच्छा, अभी ये थोड़ा बताओ आपके अंबाला जो है, जी अंबाला डिवीजन है। जी डिवीजन, उस वक्त भी डिवीजन था पाकिस्तान बनने से पहले, और अंबाला बहुत बड़ी छावनी है, बहुत बड़ा शहर है। जी अंबाला पंजाब सूबे में अंबाला डिवीजन, जलंधर डिवीजन और डिवीजन मेरठ यूपी में, और जो अंबाला था वो हरियाणा बन गया। अच्छा, अंबाला राजा अम्ब, ये राजा ताउण, ये कौन ताउणी राजपूत है? जी ये राणा असलम खान ने हमें स्टोरी सुनाई है। जी तो ये हो तारीख के ये हिस्से हैं और तारीख के ये किरदार हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अंबाला जो है राजा अम्ब के नाम से जी, और राजा अम्ब जो है ना उसी का पड़पोता राजा तोड़, यानी वो ताउणी। मुझे ये भी बताया गया, देखो हमारा सबका निकास तो एक ही है ना, निकास तो एक ही, हम निकले तो एक ही जगह से। नहीं, जो ताउणी है वो चौहान में से है, तनूर में से है, कुंवर में से है। मेरा ख्याल है राणा साहब कह रहे थे मडाड़ में से। मुझे शक है, कुछ इस तरह की बात बता रहे। राणा साहब, मेरी बात हतमी नहीं है। अच्छा, ये करनाल जो शहर है राणा साहब, मडाड़ करनाल शहर, ये बता दूं आपको, ये जो 4 उसके जिले थे ना अंबाले के, उनमें एक करनाल था, एक रोहतक था, एक हिसार था, एक ये अपना अंबाला था। ठीक है जी, ये उस डिवीजन के ये शहर। और ये जो हमारी खड़ी बोली है ना, ये जो क्रस्त बोली है, और जिसे हम प्योर रांगड़ी कहा, वो आपके रोहतक और हिसार वालों, करनाल वालों की दरमियान वाली जबान है। यानी आधा गर्म पानी, आधा ठंडा। हाँ, और ये जो हमारा है अंबाला, ये चूंकि पटियाला और इसके पंजाब के बिल्कुल साथ था, बल्कि पंजाब का ही हिस्सा था, तो बतावा ये कि रेलवे की लाइन थी, लैंड के इस तरफ के लोग पंजाबी बोले कराते, इस तरफ के बोले कराते ये मादरी जुबान हरियाणवी। लेकिन हमारी नहीं है कि हम एक निश्चित के अंदर या 1 घंटे के अंदर बैठ के बात कर दें। ये तो हजारों साल की और दुनिया की जो कदीम तरीन तारीखें हैं उनमें से एक तारीख है। तो आज अगर हम एक निश्चित के अंदर हम इसका बैठ कर अहाता कर लें, वो नामुमकिन है। और आपने बड़ी पते की बात कर दी कि राजपूत, हम सब राजपूत हैं, चाहे उसका किसी भी गोद से ताल्लुक है, वो हमारे वास्ते बहुत मोहतरम है, बहुत वो एहतराम वाला है, वो हमारे लिए जो है हमारे सिर का ताज है। हम उसके शुक्रगुजार हैं कि वह हमारी बिरादरी का है। मैं अपनी बिरादरी को सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि आज हम सारे भाई, अल्लाह ताला ने हमें मिलाया, हम इकट्ठे हुए और हमने एक ही बात का जो सारी बात का जो एक कैलकुलेशन निकाला, एक नतीजा निकाला, वो यही था कि हमने अपने मसाइल खुद हल करने, आपस के अंदर जो हमने फासले पैदा करने रखे उन्हें खत्म करना, अपनी अना को खत्म करना, हम सब ने अपनी बिरादरी के लिए मुत्तहिद होकर काम करना। बिल्कुल, बहुत अच्छी जिस तरह दूसरी कौमें, मैंने राणा साहब को, राव साहब को बड़ी मिसालें दी कि फलानी कौम का फलाना अफसर उसने ये अपनी कौम के साथ अच्छाई का काम करा, हमारों ने नहीं करा। तो हमें अपने अंदर कौमी ज़मीर, कौमी गैरत, अपनी कौम की इज्जत, उससे बेदार करना होगा। हमने अगर आगे बढ़ना है तो हमें जो है जो जिस मकाम पे, अगर कोई अफसर है उसने अपने हिस्से की ड्यूटी अदा करनी, कोई किसान उसने अपने हिस्से की करनी, कोई ताजिर है वो उसकी करेगा, कोई सियासत में है वो अपने हिस्से की ड्यूटी करेगा। जो हमारे बच्चे पढ़ रहे, हमने उनकी तालीम के लिए कोशिश करनी, उन्हें तालीम याफ्ता करना, हमने उन्हें महज़िब करना, दूसरों का गिला करने के बजाय हमने अपना एहतसाब करना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, आपके आने का बहुत शुक्रिया। मैं राणा साहब आपका शुक्रगुजार हूँ, राव दिलदार फारूकी का शुक्रगुजार हूँ, राव तस्लीम साहब आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत मेहरबानी जी। अस्सलाम वालेकुम।